माविश, व्हाट अबाउट पेरेंट्स जो पहले तो बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन फिर एक इमोशनल प्रेशर भी उस पर, एक ब्लैकमेलिंग का लफ्ज बड़ा हार्ड हो जाता है, इमोशनल प्रेशर होता है कि बेटा पढ़ लिया है, नौकरी तुमने वापस यहीं करनी है, वापस आ जाओ. ये भी ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ज्यादती है. और बच्चों की हम एज पेरेंट्स हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि बच्चों की भी फ्री विल हो सकती है, उनकी कोई शख्सी प्रेफरेंसेस, उनके अपने कोई ख्वाब भी हो सकते हैं. हमारी एज पेरेंट्स आदत है कि हम ख्वाब भी अपनी मर्जी के उन्हें दिखाते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो अमल भी हमारी मर्जी का करें और फ्यूचर भी हम ही उनको पूरा क्यूरेट करके दें. विच इज ऑफ कोर्स उनके साथ ज्यादती भी है और उनकी पर्सनालिटीज को हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं. और फिर हम बाद में कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है या बच्चे जो है वो बागी, या देखो बूढ़े माँ बाप को भूल गए हैं, वो उन्होंने वहाँ अपना घर बसा लिया है, दुनिया वो बो रहे हैं ना, हम जो बोएंगे वही काटेंगे. बोने के अलावा यू हैव टू सेट देम फ्री. लेकिन लेट्स ऑल्सो प्रोब ये जो हमारी साइकी है. कई लोगों को मुझे लगता है माविश बाहर जाके शौक भी लगता है, बिकॉज शायद उन्होंने सोचा होता है कि बस एक दफा पाकिस्तान से निकल जाएं, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. वहां की मुश्किलात का हम सही अहाता कर पाते हैं? बिल्कुल सही सजा. जिस तरह आपने भी कहा कि जब हम जाते हैं किसी दूसरे मुल्क तो हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं और हम उसी की खूबसूरती में खो जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वी कम बैक. लेकिन अगर रोजाना वो ट्यूब लेनी पड़े तो हाउ विल वी फील. आई ग्रू अप अब्रॉड, पूरी लेट टीन्स में वापस आए थे. तो आई कैन अश्योर यू कि बाहर रहना बिल्कुल आसान नहीं होता, बिकॉज हर मुल्क के अपने मसाइल हैं. लेकिन मैं यहाँ एक बात ये कहूंगी कि किसी भी मुल्क में जो अभी हमारे साथ ही हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन है या ब्रेन कैपिटल पाकिस्तान लूज कर रहा है, कुछ पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं. जब हमारी इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इस तरह का टर्मोइल हो, हालात इतने खराब हों, तो चाहे आपको मेड्स अवेलेबल हों, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी ही खुशियां हों एक किसी भी मुल्क में, या रिश्ते सारे अवेलेबल हों, येट यू वांट टू मूव टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. माविश, आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स. मुझे बताएं कि कुछ सोसाइटल फैक्टर्स और भी तो है ना, हमारी समाजी जिम्मेदारियां. हमने अक्सर देखा है कि घरों के अंदर भी, अगर मैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चली जाऊं, जो बड़ा बेटा होता है, जो बड़ी बेटी होती है, वो नहीं निकल पा रहा बिकॉज उसको समझा जाता है कि उससे माँ बाप का ख्याल रखना है. जो मंझला बेटा है या छोटा बेटा है, चलो उसके पास ज्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो होता है थोड़ा जिद्दी भी होता है, अक्सर देखा गया वो बगावत करके भी निकल जाता है. एंड पीपल फील द पिंच. कभी कभार आप देखें कि बहन भाइयों में इसकी वजह से बड़ी वो एक तरह से तनाव आ जाता है. और खुसूसन इर्रिस्पेक्टिव कि आपका बर्थ ऑर्डर क्या है, जो भी बहन भाई मुल्क में रहकर माँ बाप की खिदमत कर रहा है या उनकी जरूरियात को देख रहा है, उसको लगता है दूसरा वाला तो भाग गया है और वहां से सिर्फ पैसे भेज रहा है और अपनी जिम्मेदारियां उसने साइड पे रख दी हैं. इस पे मैं चाहूंगी कुछ बात आप जरूर करें. अच्छा, जो ये बात आप कह रही है ना, आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज जहाँ पे सबसे बड़ा भाई सारी जिंदगी कंप्लेन करता रहता है कि जी मैंने छोटों को पढ़ाया था, या वो तो बाहर निकल गए, वो तो अय्याशी कर रहे हैं. और जो आप उस छोटे से पूछते हैं ना, तो वो पता चलता है कि वो पैसा कमाने की एक मशीन बन के वहां रह गया था, क्योंकि एवरीवन स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि अम्मी की दवाइयों के पैसे वो बाहर से भेजेगा. एंड बाहर की लाइफ इज नॉट ईजी. अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इस वक्त इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया हिट हुई है. हमें ऐसा लग रहा है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, सो पूरी दुनिया में ज्यादा आ रहे हैं. और जो थोड़ा सा चले एक्सचेंज रेट का फायदा रहता है, मगर वो हमें होता है. जब हम छोटे भाई को बाहर भेज देते हैं और वो कमा के भेज रहा होता है, तो वो एक्सचेंज रेट हमें फायदा दे रहा होता है, ना कि उसको. एक और बात ये कि जैसे भी आपने शुरू में कहा था कि पहले वो ब्रेन गेन समझा जाता था कि लोग पढ़ लिख के वापस आएंगे. मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, एक स्टडी पढ़ रही थी कि 100 के करीब कोई PhD स्कॉलर्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाहर भेजा, एजुकेशन कमीशन ने, एंड दे डिड नॉट रिटर्न. इवन डॉक्टर्स, देखे हमारे पास से डॉक्टर्स तेजी से जा रहे हैं. इंजीनियरिंग का कोई हमें स्कोप नजर नहीं आता है. पाकिस्तान इंजीनियरिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के बाद आपको बताएं 3 शोबे जिनसे अगर आपको ताल्लुक है और आपको फौरी तौर पे इमिग्रेशन मिल जाएगी. नंबर 1, इफ यू आर अ पैरामेडिक और अ नर्सिंग स्टाफ. सेकेंडली, अगर आपके हाथ में कोई भी हुनर है जिसके अंदर इवन हेयर सैलून्स में अगर आप काम करना चाहें और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है. थर्ड पार्ट, इफ यू आर अ शेफ, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा. ये 3-4 ऐसे हुनर हैं जिसपे आपकी इमिग्रेशन शायद किसी पढ़े लिखे यानी एक बड़ी डिग्री होल्डर से भी ज्यादा जल्दी पता हो कि मुझे मिल जाएगी, तो आप क्यों नहीं जाएंगे जब आपको यहाँ वो फैसिलिटीज अवेलेबल. और यहाँ आपके पास डिग्निटी नहीं है. जो बेहतरीन चीज होती है वो जेंडर रोल्स. माविश, ये मैं आपके पास लेना चाहूंगी. यहाँ जो राजा बेटा उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीता था, वहाँ पे वो ग्रोसरी भी करता है, वो खाना भी पकाता है, उसको सब चीजें आ जाती हैं. ये क्या जादू है? ये जादू जगह है.
دیکھیں وہ جو راجا بیٹا پانی نہیں پیتا تھا، افسوس کی بات یہ کہ بیسک لائف سکلز ہیں جو ہمارے ہاں ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اور اس چیز کا بچے جب باہر جاتے ہیں تو ایک کلچرل شوق، زیادہ کام کے آورز، محنت زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ والی تکلیف ہے نا کہ اب مجھے تو انڈا ابالنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے اور میں نے کھانا اپنا خود بنانا ہے، وچ میکس لائف مور ڈیفیکلٹ ان لوگوں کے لیے جو جاتے ہیں. تو ایک بات تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی پلیز اس کو کچن میں کھڑا کیجیے، اس سے پانی منگوائیے، اس سے کہیں کہ آج تم ناشتہ بنا دو، وہ اس کے لیے آپ فیور اس کے لائف سکلز کے لیے بالکل اس کے بیسک لائف سکلز ہیں، اس کو آنے چاہیے. اچھا مجھے بتائیں یہ اسٹرین آف لونلینے پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. دس از اے فار مور سیریس ٹاپک کہ آپ اپنے آپ کو ایک ٹنل ویژن ہوتا ہے، ایک ہدف آپ نے سامنے بنایا اور صرف اسی کو چیز کرنا ہے کہ میں کسی طرح باہر چلے جاؤں، لیکن کیا ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں ود دا کائنڈ آف لونلینس دس موو از گوئنگ ٹو برنگ ان؟ دیکھیے لونلینس کے لیے کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا گول سیٹ کرتے ہیں باہر جانے کا تو اس وقت ہمیں سب کچھ بہت اچھا خوبصورت ایک پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا مطلب کچھ چیز ہوتی ہے نا اوور لک کر دیتا ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی ہمیں عادت ہے گھر میں بہن بھائیوں کی، گرینڈ پیرنٹس کی، پیرنٹس کی، دوست احباب جن کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، محلے کے فرینڈس، ہمیں بالکل اس وقت ہمیں یہ سب نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ونس ویل موو آؤٹ آف دس کنٹری تو وہاں پہ ہمیں سب کچھ نہیں ملے گا، اینڈ دس ہٹس ہارڈ، آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے.